अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी। दोस्तों, आजकल कतर में बहुत शोर मचा हुआ है जी। जिसको देखो वो ये बोल रहा है कतर में जॉब्स नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, हम जॉब ढूंढने जाते हैं, हमें जॉब नहीं मिलती है। हम कोशिश कर रहे हैं, मुझे 5 महीने हो गए, कोई मुझे मैसेज कर रहा है मुझे 6 महीने हो गए। और मेरे अपने मिलने वालों में भी बहुत से लोग इस बात को डिस्कस करते हैं, कतर में जॉब्स नहीं है, कतर में काम नहीं है। वर्ल्ड कप के बाद तो बिल्कुल ही जनाब काम ख़त्म हो गया है, सब लोग चले गए हैं, अब जॉब ढूंढना मुश्किल है। कौन कहता है कतर में जॉब नहीं है? मैं आपको अभी सबूत के साथ बताऊंगा, अभी स्क्रीन पे सबूत के साथ बताऊंगा कि पिछले एक हफ्ते की एक्टिविटी में आपको बताऊंगा कि कितना ज़्यादा हायरिंग हुई है, कितनी कंपनियों ने इश्तहार दिए हैं, कितनी जॉब्स निकली हैं और कितने लोगों की जॉब्स लगी हैं। ठीक, असल मसला पता क्या है? अच्छा, असल मसला मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा ताकि आप वीडियो पूरी देख भी लें और आपको समझ भी आ सके कि जॉब ढूंढनी कैसे है। असल में हर बंदा जिस तरीके से जॉब ढूंढ रहा है ना, कि वो उनको कोई सिफारिश हो जाए, कोई सपोर्ट हो जाए, तो वो असल मसला वो है कि जॉब ढूंढने का जो तरीका है वो जो है ना वो कोई नहीं बता रहा है। तो वीडियो के एंड पे मैं आपको ये भी बता दूंगा और आज मैं आपको सबूत के साथ बताता हूँ कि कतर में कितनी जॉब्स हैं या कितना बिजनेस है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है कि वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था तो बहुत ज़्यादा बूम था और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं है कि एक टूर्नामेंट है या एक इवेंट खत्म हो गया तो पूरे कंट्री की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कतर अभी भी तरक्की कर रहा है और बेहतरीन से बेहतरीन प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। तो दोस्तों, लंबी चौड़ी बात किए बिना हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको सबूत के साथ दिखाता हूँ कि कतर में कितनी जॉब्स हैं। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है गूगल में जाके क्लासिफाइड कतर गल्फ टाइम्स लिख के इंटर कर देना। अब ये यहाँ पे आप देखें क्लासिफाइड गल्फ टाइम आ रहा है, इसको क्लिक किया तो ये वेबसाइट खुल रही है। आज 12 अक्टूबर है तो यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है क्योंकि छुट्टी है। तो सब लोग जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो वर्किंग डेज में करते हैं। तो हम पिछले एक हफ्ते का रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं कि कितनी जॉब्स निकल रही है कतर में, जो लोग कह रहे हैं जॉब नहीं है जॉब नहीं है। तो हम ये कल के दिन का ना क्लासिफाइड चेक करते हैं। अच्छा, ये क्लासिफाइड में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्लासिफाइड है, ये एम्प्लॉयर जो है कंपनियों के मालिक, कंपनी के पीआरओ खुद वहां जाके मतलब गल्फ टाइम के ऑफिस में एक अच्छे खासी पैसे पे करके ये इश्तेहार देते हैं। तो इसका मतलब है ये जेन्युइन जॉब्स होती है। ये वो नहीं है कि आप ऑनलाइन अप्लाई किए जा रहे हैं कि नहीं, ये जेन्युइन जॉब्स होती है। जहां पे देखें अर्जेंटली रिक्वायर्ड अल तमीमी ग्रुप कतर कैटरिंग एंड एफएम सर्विसेज लुकिंग फॉर फिल द बिलो पोजीशंस अर्जेंटली। तो आप इसको जो है ना ये देख लें आप कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर दिखा रहा है, ये कैटरिंग मैनेजर, असिस्टेंट कैटरिंग मैनेजर, कैटरिंग सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, वाटर मैनेजमेंट, अफ्रीकन कुक, एशियन कुक। अब एशियन कुक तो आप सभी होते हैं, हिंदी उर्दू बोलने वाले। साउथ इंडियन कुक देखें, कॉन्टिनेंटल कुक, फिर ये मतलब बेकरी वाला जो होता है मेल चाहिए, फिर उनको फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर भी चाहिए, उनको ड्राइवर भी चाहिए, उनको एसी टेक्नीशियन भी चाहिए। तो आपने करना क्या है, तमीमी ग्रुप का सिर्फ गूगल पे एड्रेस लिखें और सीधा उनके ऑफिस पहुंच जाए, या ये जो सीवी हुई है इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन ईमेल देयर सीवी एंड दिस, ठीक है। तो इसके अलावा भी यहाँ पे ये जो क्लासिफाइड है, ये आप डेली इसको पढ़ा करें। इसके अंदर डेली एड्स होते हैं कि आपको मतलब कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है। अच्छा, ये अब हमने रीड कर लिया एक दिन का। अब हम ऐसा करते हैं कि पिछले दिन का चले जाते हैं, ठीक है। 10 और उसके बाद हम 9 तारीख का चले जाते हैं। अभी 9 तारीख में क्या ऐड आ रहा है? 9 तारीख में आप ये देख लें कि लीडिंग एमईपी कॉन्ट्रैक्टर इन कतर रिक्वायर्ड द फॉलोइंग हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट एंड एचएससी ऑफिसर जॉब। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि सीवी आप यहाँ भेजें और ये अच्छा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है अर्जेंटली हायरिंग सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल, फिर परचेजिंग सुपरवाइजर, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो है ना उसकी उससे कंट्रोल पैनल रिलेटेड जॉब है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस सब लिखा हुआ है और यहाँ पे आप सीवी को ईमेल करेंगे तो ये कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करेगी तो आपको बुला सकती है। फिर ये देखें कि आप करें जॉब नहीं है, वॉक इन इंटरव्यू लिखा हुआ है। आप इस चीज पे गौर करें। ये देखें वॉक इन इंटरव्यू में जूम करूं इसको जरा, तो वॉक इन इंटरव्यू में वो क्या लिख रहा है, मेल सिक्योरिटी गार्ड अरेबिक स्पीकर, मेल सिक्योरिटी गार्ड नॉन अरेबिक, यानी कि आप इंडियन पाकिस्तानी या कोई भी हिंदी उर्दू बोलने वाला जो अरेबिक नहीं है। फिर फीमेल सिक्योरिटी गार्ड, हाँ फीमेल सिक्योरिटी गार्ड भी होती है जिनकी कतर एनर्जी में जॉब्स होती है, जिनकी बैंक में जॉब होती है, की हॉस्पिटल्स में जॉब होती है, तो वो अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा फीमेल सिक्योरिटी गार्ड, तो वो नॉन अरेबिक, अरेबिक भी नॉन अरेबिक भी। तो आपको सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब यहाँ पे सब दिखा रहा है। मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे या कॉल करेंगे, पूरी डिटेल इसमें लिखी होती है, आप डेली इसको खोल के पढ़ सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए डेट 11 अक्टूबर, फ्राइडे। तो आज क्या है 12, यानी कि ये कल इंटरव्यू हो गया। ये ओपन सबको बुलाया गया कि आप जी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक आ जाए, ये लोकेशन है हमारी, जहां आगे आप इंटरव्यू दें, जिसमें स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर है, यानी कि वेल्डिंग से रिलेटेड कुछ जॉब्स हैं। तो इसके अलावा पीटीडब्ल्यू और एमआईजी वेल्डर्स,
तो ये सारी जो है ना जॉब्स यहाँ पे ये शो कर रहा है, और मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, आप इनसे कांटेक्ट करें और सीधा वहां जाके वॉक इन इंटरव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये बता दिया है कि इसमें आप इसी तरह करके ये देखें, यहाँ पे इनको फीमेल एडमिन चाहिए, इसकी सैलरी 2000 देंगे वो आपको। 2000 का मतलब ये पाकिस्तानी 1.5 लाख के करीब बनती है। इसी तरह लीडिंग रिटेलिंग ग्रुप ऑफ कतर अर्जेंटली रिक्वायर्ड चीफ अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, तो ये है मेडिकल ग्रुप। तो इस तरह करके ये आप इसको देखेंगे, डेली स्टडी करेंगे तो आपको मिलता जाएगा। अभी हमने कौन सा ये देखा, हमने देखा 9, अब हम एक दिन और पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये अब हम 8 तारीख का देख रहे हैं। तो यहाँ पे फिर वॉक इन इंटरव्यू है इनोवा कंपनी में। देखें कैसे कह सकते हैं कि जॉब नहीं है, वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं आपको कि आए जी, जॉब हमारे पास खुली हुई है, आप आए। अब क्या है ये जी, एमईपी सुपरवाइजर, मेटल टेक्नीशियन, जनरल टेक्नीशियन जो है, एचवीएसी और बीएमएस ऑपरेटर, ये सब वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनर। यार इसमें तो मुझे अप्लाई करना चाहिए। एनीवे, तो यहाँ पे जॉब सबके लिए है। अब असल मसला पता क्या है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, इसके बाद में बताता हूँ। ठीक है, वेबसाइट कतर लिविंग, वैसे तो वो सबको पता ही है, मशहूर है। आप कतर लिविंग की वेबसाइट खोलें और जॉब्स पे क्लिक कर दें। ये जॉब है, ये जॉब के लिए ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है कतर में, जॉब ढूंढने के हवाले से भी, या किसी भी काम के, आपने घर की कोई चीज लेनी है, कोई रेफ्रिजरेटर लेना है, यूज्ड आइटम इसमें लोग एक दूसरे को सेल करते हैं। ये जैसे पाकिस्तान में OLX है या दुबई में डूबीजेल है, तो यहाँ पे कतर लिविंग है। तो इसी तरह अब आप देखें, जॉब पे क्लिक किया तो यहाँ पे सेल्स इंजीनियर, ये जो प्रमोटेड लिखा हुआ है ना, इन लोगों ने पैसे दे के ऐड दिया है। तो आप इस बात को खूब समझें कि पैसे दे के जो बंदा ऐड दे रहा है तो उसको बंदा चाहिए। अब आपकी एलिजिबिलिटी भी है कि आप उस पर पूरा उतरते हैं, वो आपको सिलेक्ट करे। ठीक है, फिर ये हेयर स्टाइलिस्ट यानी कि बार्बर, फिर उसके बाद मसाज थेरापिस्ट, कंसल्टेंट, लुब्रिकेंट टेक्नीशियन। तो ये सारे देखे, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सेल्स एग्जेक्टिव, केक केक शेफ, उसके अलावा हेड ऑफ सेल्स, ड्राइवर्स इंडिया टू कतर, यानी इंडियन वीजा है उसके पास भाई, तो वो सीधा इंडिया से आपको कतर बुला सकता है। वो ये लिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा कैलिब्रेशन टेक्नीशियन चाहिए, इस तरह डॉक्यूमेंट कंट्रोलर चाहिए। तो ये सब है, हाउस ड्राइवर चाहिए, घर के मतलब कुछ लोग अपने घर के लिए भी उनको ड्राइवर चाहिए होता है। तो इसी तरह ये दो कितने सारे पेजेस हैं चलते। ये देखें 664 जॉब वो बता रहा है, तो मैं सबको पढ़ने लगा तो आज सारा दिन जो है ना वो गुजर जाएगा। तो इसको आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये अकाउंटिंग में अगर आप आए तो अकाउंटिंग सिलेक्ट करेंगे और सर्च अकाउंटिंग के साथ साथ टेक्नीशियन को कर देंगे, लॉजिस्टिक्स को कर देंगे या इसको कर देंगे, तो इसकी जॉब शॉर्ट आउट होके आ जाएंगी। यहाँ पे ये देखें, ये सारी जॉब यहाँ पे सॉर्ट आउट होके आ गई है, तो इनको आप देखें और देख के इनको अप्लाई करें और ईमेल करें और आपको जॉब मिल जाएगी। जी तो दोस्तों, मैंने आपको 3 से 4 मिसालें दे दी। अब मैं आपको ना इस वीडियो में इंडीड की वेबसाइट भी बता सकता था, और भी जो जॉब्स की हज़ारों वेबसाइट्स हैं वो मैं आपको बता सकता था वीडियो बनाने के लिए, मगर मेरा वो मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। अब बात यह है कि जॉब्स जो ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, ये वो लोग मचा रहे हैं एक्चुअली कि जिनके पास कोई हुनर नहीं है, जो इंडिया से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, स्पेशली इंडिया और बांग्लादेश से तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, मतलब काफ़ी लोग हैं, मगर उनके पास कोई काम नहीं होता, कोई स्किल नहीं होता, कोई हुनर नहीं होता, कुछ नहीं आता उन्हें। और वो ये सोच के आते हैं और 4-4 5-5 लाख रुपए दे के एजेंटों को या किसी को भी अपने किसी रिश्तेदार के हाथों लुटवा के खुद को आते हैं, और आके यहाँ पे ये सोचते हैं कि हम किसी होटल में हमें जॉब मिल जाएगी, हम किसी कंपनी में हेल्पर लग जाएंगे, हम लेबर लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता भाई, जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं है। इवन हेल्पर की भी एक स्किल्ड जो है ना कैटेगरी है। अगर आप अभी जो आपने इसमें ऐड में भी देखा होगा कि एक मतलब रसल फान में ऑयल एंड गैस की फील्ड में हेल्पर चाहिए, 200 हेल्पर चाहिए। अब 200 हेल्पर्स क्या है, उन्हें हेल्प करनी है ना, मगर ऑयल एंड गैस फील्ड में उनको काम करने का एक्सपीरियंस तो हो, या किसी भी कंपनी में उनको काम करने का एक्सपीरियंस तो हो। लेकिन अगर एक बंदे ने कुछ काम ही नहीं किया है और वो जहाँ आगे यही रोज जा रहा है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो भाई तुम्हें आता क्या है, तुमने सीखा क्या है? तुम्हें यहाँ आने से पहले, इंडिया से जब आप चले हो या बांग्लादेश से चले हो, पाकिस्तान से चले हो, आने से पहले आपने कुछ तो सीख के आना है। कुछ तो ऐसा आपके पास हो कि जिसके एवज जो है ना, जब आपके पास कोई हुनर होगा, कोई चीज़ होगी, तो ही अगला बंदा आपको जॉब देगा ना, क्योंकि उसको भी कुछ फ़ायदा चाहिए, तभी वो आपको सैलरी देगा, आपको जॉब देगा। आपको कुछ भी नहीं आता है तो वो कैसे आपको रख ले, चाहे वो आपको 1000 रियाल पे भी रखे, मगर क्यों रखे? तो आप बेहतर ये है कि आप कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई काम ज़रूर सीख के आएँ, तो फिर आपको ये मसला नहीं होगा। असल मसला ही यही है। अदरवाइज़ जितने टेक्निकल लोग हैं या जितने वो लोग हैं जिनको कोई भी काम आता है, चाहे वो होटलिंग का काम है, छोटा मोटा काम है, इवन स्किल्ड हेल्पर भी है, उनको जॉब मिल जाती है। हो सकता है थोड़ा टाइम लगता है, हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, मगर जॉब मिल जाती है। मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है कि कितनी हायरिंग हो चुकी है। तो दोस्तों, अपनी अपनी जो आपकी जो मतलब जॉब ढूंढने का तरीका है उसको चेंज करें। डेली गल्फ टाइम्स को देखें, डेली कतर लिविंग को देखें, इसके अलावा भी अपने जितने आपके सोशल ग्रुप्स हैं उन सबको देखें।
और आप सही तरीके से अगर आप सही प्लान करके जॉब ढूंढने जाएंगे तो आपको जॉब ज़रूर मिलेंगी। तो दोस्तों, इन जॉब के मसलों के लिए और कतर में आने वालों के लिए और कतर से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, जितने भी सवाल होते हैं, उन सब के लिए मैं बहुत जल्द, आई थिंक 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, तो वो बना के मैं मतलब उसमें सब दोस्तों को शेयर करूंगा, ऐड करूंगा। जिसके भी जो सवाल होंगे मैं उस ग्रुप में भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है वो आप इस वीडियो में आप इसके कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। बस हमारे लिए दुआ कीजिएगा और अपनी जॉब तलाश करने के तरीके को थोड़ा सा अपडेट कर लें, जॉब आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो मिलता हूँ फिर ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।